यूनुस लाचार, हिंदुओं पर अत्याचार। जी हाँ, बात हम बांग्लादेश की कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को यहाँ पर काउंटर करने में बेशक से यूनुस सरकार जो है वो फेल नजर आ रही हो, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ जो तमाम मुकदमे हैं उसे दायर करने में जरा सी भी देरी नहीं हो रही। पुनीता, बिल्कुल, देखिए, हिंदुओं पर केस तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जो हिंदू अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं उन पर यूनुस सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि हिंदुओं में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से क्या स्थिति बनी हुई है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ वहां के कट्टरपंथियों की घिनौनी सोच लगातार अपना रंग दिखा रही है और जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो तो ऐसे आंख और मुंह बंद करके बैठे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया सीधे हिंदुओं के दमन पर उतर आए हैं। जो ताजा घटना हुई उसने तो अब तक के सारे शक यकीन में ही बदल दिए हैं। बात अब देशद्रोह के मुकदमों तक पहुंच गई है। मुकदमा हिंदुओं की अगुवाई करने वाले धर्मगुरु पर हुआ है। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमे में उनके साथ कई और लोगों के भी नाम हैं। उन पर यह मुकदमा ऐसे समय दर्ज किया गया जब आज 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदुओं की एक बड़ी रैली होने वाली है। इन सभी के ऊपर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा लगाने का आरोप है। यह घटना 25 अक्टूबर को चटगांव में न्यू मार्केट चौराहे पर हुई थी। 30 अक्टूबर को पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में राजेश चौधरी और हृदय दास नाम के 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला दर्ज होने के बाद चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने इस मुकदमे को कट्टरपंथियों की साजिश बताया और कहा कि किसी भी वक्त मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने अपील की है गिरफ्तारी के बावजूद जिन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है वो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। देशद्रोह के आरोपों को लेकर वहां के मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर नाराजगी जताई। आयोग ने आरोपों को एजेंडा बताते हुए कहा कि यह बांग्लादेश के शासन में एक खतरनाक मोड़ का संकेत देता है। आयोग ने इन बेबुनियाद आरोपों को तुरंत खारिज करने की मांग की है। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसे लेकर भारत में उनके इस कदम की सराहना हो रही है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि लास्ट 70-80 दिनों से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तांडव चल रहा है और पूरा विश्व जैसा ऐसा लगता है कि सबके मुंह में दही जम गई है। एक भी स्टेटमेंट कोई वर्ल्ड लीडर के थ्रू आया नहीं जो बांग्लादेशी हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आने के बाद में बांग्लादेशी हिंदू को आशा की किरण बंधी है। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब नर्क बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन से तो पहले ही उम्मीद टूट गई है, लेकिन देशद्रोह के मामले दर्ज होने के बाद अब सरकार से भी उम्मीद करना बेकार ही साबित हो रहा है। देखना होगा कि जो हिंदू अपने 8 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर सड़क पर उतरेंगे उन्हें न्याय मिलेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मामले को लेकर के यूनुस सरकार तो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है, लेकिन हिंदुओं की तरफ से मांगे क्या है अब वो आपको बता देते हैं। हिंदुओं की जो 8 सूत्रीय मांग है उसमें सबसे पहला हिंसा के शिकार हुए अल्पसंख्यकों को न्याय मिले, ये पहली मांग है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण मंत्रालय का गठन किया जाए, इसके हिसाब से हो। संसद में हिंदुओं के लिए 10% सीटें यहाँ पर आरक्षित हो। हिंदू कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड करेंगे, भी एक मांग है। बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों को बढ़ाया जाए, यहां पर यह भी एक प्रमुख मांग है। शिक्षा संस्थानों में पूजा और स्थल और इसके अलावा छात्रावास में प्रार्थना कक्ष बनाया जाए। संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्डों का
आधुनिकीकरण हो, यानी कि इसको लेकर के भी अपग्रेडेशन हो। शारदीय दुर्गा पूजा के लिए भी यहाँ पर 5 दिन की छुट्टी घोषित की जाए, ये भी यहाँ पर मांग की गई है। हिंदुओं की जो 8 सूत्रीय मांगे हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये मांगे हैं, और लगातार जो अत्याचार है हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यूनूस सरकार इसमें पीछे फेल नजर आ रही है। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं पुनीता का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस सियासत की जो छठ पूजा से पहले शुरू हो चुकी है। जी हां, देखिए बिहार और पूर्वांचल में छठ पूजा को लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस वक्त आमने सामने है। बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार की तरफ से छठ पूजा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यही वजह है कि बीजेपी अब लगातार हमलावर। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मौसम अब तेजी से बदल रहा है। हवा में हल्की ठंड सी महसूस होने लगी है। सुबह सुबह वॉक पर जाने वाले अब ठंड से बचने वाले कपड़े पहन कर निकल रहे हैं। लेकिन इस बदलती तस्वीर के साथ ही यमुना नदी का रंग भी बदल गया है। कुछ दिनों पहले तक जो नदी ऐसी दिखती थी, वो अब ऐसी सफेद गंदे झाग से भरी हुई दिखाई देती है। बीते कुछ दिनों से नदी के स्तर का तो पता नहीं, इस गंदी झाग के स्तर में जबरदस्त इजाफा हुआ है और साथ ही इजाफा हुआ है इसे लेकर हो रही राजनीति में। अब जैसे जैसे छठ का पावन त्योहार नजदीक आ रहा है, यमुना के प्रदूषण को लेकर सियासी पारा और भी हाई होता जा रहा है। यमुना नदी में छठ पूजा का महत्व है, क्योंकि छठ पूजा का जो पौराणिक महत्व है वो बहते जल में सूर्य देव की आराधना और अर्घ देना होता है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में ऐसी स्थिति यमुना घाट पर नहीं है और हर बार हम झूठे वादे सुनते हैं कि माँ यमुना की उस दिन डुबकी लगाने के बाद हमने अपने मन में भी ये प्रण लिया है कि माँ यमुना को स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे और आने वाला छठ पर्व, इस बार की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि दिल्ली में एक भ्रष्टाचारी सरकार है। आने वाले छठ पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहते यमुना के पानी में छठ पर्व मनाएगी। छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और यह प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। सवालों के घेरे में दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट भी हैं, क्योंकि जिनके कंधे पर पानी को साफ करने की जिम्मेदारी है, वो क्या पूरी तरह से काम कर पा रहे हैं? 23 करोड़ का स्मोक टावर बनाया है, वो काम नहीं कर रहा। अब यमुना की भी स्थिति देखो, 7,000 करोड़ खर्च हो गए, उस पर एक मोटी परत है फोम की, जहरीला पानी है, छठ पूजा आने वाली है, परंतु अब इसका भी दोष किसी और पर डालेंगे। तो दोषारोपण की जो जहरीली राजनीति है, इसके चलते आज हवा और पानी दोनों प्रदूषित है और दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का दोष केवल और केवल आम आदमी पार्टी का है। आपको सरकार में बने रहने का क्या हक है जब आप हर बात पर झूठ बोलते हैं? इतने सालों से दिल्ली का वायु प्रदूषण खराबी होता रहा है। बहुत ही जल्दी छठ पूजा होने वाली है। आप सोचिए, जो जहरीले झाग में हमने देखा था ना यमुना में, आप सोचिए कि पानी की क्या हालत है।